यीशु साई प्रेज द लॉर्ड। आज का विषय है मैं क्या हूँ। मनुष्य क्या है। हमारा सृष्टिकर्ता कितना महान है। इस विशाल सृष्टि के बीच मनुष्य की कुछ हैसियत ही नहीं है। परमेश्वर पिता कहता है मत्ती 10 का 30 और 31 में, तुम्हारे सिर के बाल एक एक गिने हुए हैं, इसलिए डरो मत। और बिना प्रभु के इजाजत के एक बाल भी नहीं गिरता। और एक जगह लिखा है कि कई गरोयों से तुम मूल्यवान हो। परमेश्वर की निगाहें हम जैसे माइन्यूट क्रिएचर पर भी लगी रहती है। जिस पर वह अनुग्रह करता है वो सच में वो अपनी दया हम पर प्रकट करता है, क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है और उसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है। मैं आपका नज़र एक वचन पर ले जाती हूँ जो मिलता है हमें 2 शमूएल 7 का 18। तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूँ? मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहाँ तक पहुँचा दिया है। दाऊद को खुदा ने एस्टैब्लिश किया। बहुत दौड़ा, बहुत मेहनत उसने की, और बहुत दौड़ने और मेहनत करने के बाद जब आपको आराम मिले और जब खुदा हमसे अच्छी अच्छी बातें करता है तो हमें अच्छा लगता है। जब वो हमें हमारे सामने अपनी प्रॉमिसेस को रखता है तो बहुत अच्छा लगता है। खास तौर जब प्रभु का प्रॉमिसेस जो वो बोलता है और हमारे जीवन में जब वो पूरा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। दाऊद खुदा के प्रेजेंस में रहता है। दाऊद से खुदावन ने बातें की है। उसने कहा मैं तुझे आराम दूंगा। ये दाऊद के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक के बाद एक बैटल्स में रहा है। कई हर्डल्स उसके जीवन में आए, कई ऐसे टास्क आए उसके जीवन में। सब को उसने प्रार्थना करके और हिम्मत से पार किया। हम में से हर एक को प्रभु चाहता है कि हम भी वैसा मेहनत करें, प्रयास करें, कोशिश करते रहें, क्योंकि हर बात में प्रभु हमें मेहनत करते हुए देखना चाहता है। चाहे वो संसारिक कार्य हो, आत्मिक कार्य हो, हर बातों में प्रभु हमें उठाना चाहता है, हमारी सहायता करना चाहता है। और उसके साथ साथ वो हमें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है। जैसा कि वचन 2 शमूएल 7 का 12, 13, 14 और 15 में वचन कहता है, जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। 13 पद में यूं कहता है, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। 14 पद में, मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वह अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्य के योग्य दंड से और आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। प्रभु के सम्मुख जब हम बैठते हैं, प्रभु के साथ चलते, जैसे दाऊद का यहाँ पे वचन कहता है कि दाऊद उसके सम्मुख बैठ गया, यानी उसके सामने बैठ गया और उसकी उपस्थिति में हाजिर हो गया, तो प्रभु उससे वायदा करता है कि मैं तेरे बेटे को तुम्हारे राजगद्दी पर बैठाऊंगा और उसे इस्तेमाल करूंगा, और उसे मैं मनुष्य के, अगर वो अधर्म के काम करे, कुछ गलतियां करे, तो मैं उसे ताड़ना भी दूंगा, पनिशमेंट दूंगा उसे। और लेकिन मेरी करुणा उसके ऊपर से नहीं हटेगी। ये लिखा है 2 शमूएल 15 पद में। हम 7 का 15 पद में देखते हैं, परंतु मेरी करुणा उस पर ऐसी ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। जब ऐसी आशीष हमें प्रभु की ओर से मिलती है
तो हमारे अंदर दो बातें आ जाती हैं। या तो सुनकर हम बहुत दीन हो जाते हैं, या तो हमारे अंदर घमंड की बातें आ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर हम दाऊद के विषय देखते हैं कि वो अपने आप को हम्बल कर देता है और इन बातों को सुनकर वो तुरंत प्रभु की उपस्थिति में शामिल हो जाता है, यानी प्रभु की प्रेजेंस में भर जाता है, प्रभु के साथ बैठा रहता है। और यहाँ पर वो अपने आप को देखने पाता है कि वो सच में, वो कहता है इस बात को कि मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है जो तूने यहाँ तक मुझे पहुँचाया है। सचमुच प्रिय, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि जब हम प्रभु में बने रहते हैं, उसके साथ साथ चलते, तो उसका प्रॉमिस अटल होता है। जैसा कि यशायाह 43 का 2 में कहता है कि जब तू आग में भी चले तो आग का जो लौ है वो तुझ तक नहीं पहुंचेगी, तुझे जला नहीं सकेगी। ऐसे बहुत वायदे हैं परमेश्वर के। और जिस तरह से हम याद करते हैं दानियल के मित्रों के साथ जिस तरह से हुआ, जब राजा उन्हें आग में डाल देता है और आग का लौ को बढ़ा देता है, तो हम वहाँ क्या देखते हैं कि वह उनको आग छू नहीं पा रहा है, उनके कपड़ों को नहीं छू पाया, यहाँ तक कि उनके सर के बाल को भी नहीं छुआ। और उनके साथ प्रभु यीशु मसीह था। सचमुच, ही इज फेथफुल ऑलवेज। आर यू इन विथ गॉड? क्या आप प्रभु के साथ हैं? और सुबह उठकर हम बहुत से लोग ऐसे करते हैं कि हम पहले हम क्या करते थे कि पिलो के पास हमारा बाइबल रहता था, लेकिन जब से मोबाइल आ गया है तो हम पिलो के पास बाइबल को हटाकर मोबाइल रखते हैं और मोबाइल को वचन के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन प्रभु ने हमें बाइबल दी है ताकि हम बाइबल को खोलें और उसे पढ़ें और उस पर मनन करें, खुदा को वापस लाए, बंद दरवाजे में उसके साथ टाइम स्पेंड करें, उसके साथ समय निकालें। यानी जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं तो कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी फ़ोन कॉल आता है तो हम रोक देते हैं कि अभी हम फ़ोन नहीं उठाएंगे। कोई भी तरह की बातें आती हैं तो हम उसे तुरंत इग्नोर करते, क्योंकि हम खुदा के साथ बैठे हैं। जब दाऊद खुदा के साथ बैठता है और उससे इन बातों को कहता है कि मैं क्या हूँ और मेरा घराना क्या है, उन बातों को वो याद करता है। तो हमें भी उन बातों को याद करना चाहिए प्रभु कि हम कहाँ से आज प्रभु हमें उठाया है। जब उसने शुरुआत की है तो वो हमारा अंत भी करेगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इन बातों का हम ना भूलें कि हम कहाँ से उठाए गए हैं, क्योंकि उसका ग्रेस है, उसका ये अनुग्रह है कि हम जीवित पाए जाते हैं। लोग हमें तौलते हैं पैसों से। यदि हमारे पास पैसा है तो उससे हमें तौलेंगे, अच्छा घर है तो उससे तौलेंगे, हमारा रहन सहन अच्छा है तो उससे तौलेंगे, यदि हम अच्छा मोबाइल लेते हैं तो उससे हमें तौलेंगे, और अच्छा पहनावा है तो उससे हमें तौलेंगे। लेकिन प्रभु हमें आंकता है, बार बार हमें ये देखता है कि हम कितनी बार प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं, कितने बार उसके सामने आते हैं। क्योंकि दाऊद कहता है, तूने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। आज इस बात को ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम यहाँ तक भी पहुँचे हैं तो अपने एबिलिटी के कारण नहीं, अपने काबिलियत के कारण नहीं, अपनी बुद्धि के कारण हम यहाँ तक नहीं पहुँचे। ये प्रभु का अनुग्रह है, दया है कि हम यहाँ तक पहुँचाए गए हैं। प्रभु को महिमा मिले। प्रभु का अनुग्रह है जो हमें घूरे से उठाकर ऊंचे स्थान पर बैठाता है। प्रभु को सारा आदर मिले और इन सारे वचनों से प्रभु आप सबको आशीष मिले।